दक्षिण भारत के एक दूर दराज इलाके में बसा एक छोटा सा गांव ओडेला। चारों तरफ घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और एक प्राचीन मंदिर से घिरा हुआ ये गांव बाहर की दुनिया से लगभग कटा हुआ है। दिन में ये गांव जितना शांत और सुंदर दिखता है, रात होते ही उतना ही डरावना और रहस्यमय हो जाता है। गांव के लोग एक अजीब डर में जीते हैं। सूरज ढलते ही सब अपने अपने घरों में बंद हो जाते हैं। वजह है एक पुराना श्राप, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो आज भी इस गांव में जिंदा है। श्राप की कहानी। बहुत साल पहले इस गांव में एक तांत्रिक रहता था। वो साधना के नाम पर काले जादू का इस्तेमाल करता था। धीरे धीरे उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि वो गांव वालों पर अत्याचार करने लगा। वो लोगों की बलि देता, खासकर युवतियों को। गांव वाले उससे डरते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और उस तांत्रिक को मार डाला। मरने से पहले उसने एक भयानक श्राप दिया, मैं वापस आऊंगा और इस गांव को बर्बाद कर दूंगा। उसके बाद सालों तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन उस श्राप की कहानी लोगों के दिल में जिंदा रही। डर की वापसी। एक दिन गांव की एक लड़की अचानक गायब हो जाती है। पहले सब सोचते हैं कि वो कहीं भाग गई होगी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसका शव जंगल में मिलता है। उसकी हालत देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शरीर पर अजीब निशान होते हैं, मानो किसी इंसान ने नहीं, बल्कि किसी अज्ञात शक्ति ने उसे मारा हो। इसके बाद एक हत्याएं होने लगती हैं। हर हत्या का तरीका एक जैसा, भयावह और रहस्यमय। गांव में दहशत फैल जाती है। लोग फिर से उसी श्राप को सच मानने लगते हैं। नायिका का प्रवेश। इसी बीच गांव में एक रहस्यमयी महिला आती है, जिसका किरदार निभाया है तमन्ना भाटिया ने। वो साधारण नहीं है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं। ऐसा लगता है जैसे वो किसी खास मकसद से यहां आई हो। वो गांव वालों से बात करना शुरू करती है और धीरे धीरे इन घटनाओं की जांच शुरू करती है। शुरुआत में लोग उस पर भरोसा नहीं करते, लेकिन उसकी समझदारी और बहादुरी देखकर वे उसका साथ देने लगते हैं। रहस्य की परतें जांच के दौरान उसे पता चलता है कि हर हत्या का संबंध एक पुराने, बंद पड़े मंदिर से है। वो मंदिर वही जगह है जहां कभी उस तांत्रिक ने अपनी काली साधना की थी। एक रात वो अकेले उस मंदिर में जाती है। वहां उसे अजीब चिन्ह और तांत्रिक क्रियाओं के सबूत मिलते हैं। अब उसे यकीन हो जाता है, ये सिर्फ किसी इंसान का काम नहीं। सच्चाई का खुलासा। जैसे जैसे वो गहराई में जाती है, उसे पता चलता है कि वो तांत्रिक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उसकी आत्मा अब भी जिंदा है। और सबसे चौंकाने वाली बात, गांव का ही एक आदमी उसकी मदद कर रहा है। वो आदमी लालच और ताकत की चाह में उस तांत्रिक को वापस लाने की कोशिश कर रहा है। विश्वासघात। वो व्यक्ति गांव का एक सम्मानित और प्रभावशाली इंसान होता है। जब उसकी सच्चाई सामने आती है तो गांव में हड़कंप मच जाता है। लोगों का भरोसा टूट जाता है। अंतिम लड़ाई। आखिरकार एक रात वो तांत्रिक पूरी शक्ति के साथ वापस आ जाता है। पूरा गांव खतरे में पड़ जाता है। नायिका उसके सामने खड़ी होती है। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि अच्छाई और बुराई के बीच की जंग होती है। वो अपनी बुद्धि, साहस और विश्वास के बल पर उस अंधकारमय शक्ति का सामना करती है। अंत। लंबी और खतरनाक लड़ाई के बाद वो उस तांत्रिक को हराने में सफल होती है। गांव में शांति लौट आती है। लोग चैन की सांस लेते हैं। लेकिन कहानी के अंत में एक संकेत दिया जाता है, अंधेरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। निष्कर्ष। ओडेला 3 एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी है, जिसमें डर, आस्था, बदला और हिम्मत का मिश्रण है। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, अगर हिम्मत और विश्वास हो तो उसे हराया जा सकता है।